क्यों ये संशय प्रकट हो जाता है? क्योंकि इस स्थिति में भगवान श्री शंकर भोलेनाथ देवताओं के राष्ट्रपति दंडवत करके भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं। हे भगवान, आप इस सृष्टि पर आकर के क्या अद्भुत लीला कर रहे हैं। आपकी लीला को प्रणाम है, आपकी लीला को प्रणाम है, आपकी लीला को प्रणाम है। सती जी के मन में तो संशय था ही, संशय और बढ़ गया। ये कौन पाखंडी है, ये कौन संसारी है, ये कौन पत्नी प्रेमी है जो अपनी पत्नी के विरह में इतना पागल हुआ पड़ा है। और तो और इस पत्नी प्रेमी पागल व्यक्ति को देवताओं के राष्ट्रपति भगवान आशुतोष शशांक शेखर अवघड़दानी बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ दंडवत कर रहे हैं। शंकर जी जब आगे बढ़ने लगे तो सती जी ने पूछा, प्रभु ये कौन थे जिनको आपने दंडवत किया? किसी से आप अपनी पत्नी को मिलाओ कि ये मेरी पत्नी है, ये हमारे मित्र। दंडवत प्रणाम हुआ, आप इतना ही कहकर के आगे बढ़ गए। और इसके बाद पत्नी थोड़ी दूर जाने के बाद आप बार बार आपसे पूछेंगी कि ये कौन थे, कौन थे? आपने बताया नहीं ये कौन थे। सारे सवाल खत्म करके यही पूछेंगे दिन भर। तो भगवान श्री शंकर जी से पूछा मैया सती ने कि ये कौन थे? तो बाबा विश्वनाथ ने बताया, जय सच्चिदानंद जग पावन, ये वही थे जिनकी कथा को तुम सुन करके आ रही हो। ये वही हैं जिनके नाम का स्मरण मैं जीवन जीवन तक करते आ रहा हूँ। इनके नाम का स्मरण करते करते मुझे समाधि लग जाती है। ये वही हैं जिनकी एक छवि पाने के लिए मैं जीवन जीवन तक तरसता रहता हूँ। ये वही अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद भगवान है, संसार में आकर के अपनी लीला कर रहे हैं। ये कैसे भगवान है जो पत्नी के प्रेम में रो रहे हैं? यदि वो त्रिलोकाधिपति इतने सामर्थ्यवान और संपूर्ण सृष्टि के कर्ता धर्ता है तो एक बार अपने नेत्र को बंद करें और ढूंढ लें अपनी पत्नी को। ये वृक्षों से क्यों पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से क्यों पूछ रहे हैं, पागलों की तरह लीला क्यों कर रहे हैं? ये भगवान नहीं है। लेकिन बार बार जब भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ तो शंकर जी ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तब की न जाई परीक्षा ले। जो तुम्हारे मन में इतना ही संशय है, ऐसे ही संशय किन्न भवानी। तब भगवान ने कहा, बहुत सारी समस्या, बहुत सारी संशय सुनाने लगी। तब भगवान ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले, जाकर के परीक्षा ले लो। इतना कह करके बैठे बट तरी महेशु, इतना कह करके बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठ गए। सती जी को आप समझ में आए अब कैसे परीक्षा ले। परीक्षा लेने तो चल दिए, लेकिन अब कुछ पता ही नहीं है कि कैसे परीक्षा लें। तब एक समझ में आया एक बात कि जिसको जिस चीज का अभाव हो, यदि उस व्यक्ति के जीवन में वो चीज मिल जाए तो उसके जीवन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो राम जी तड़प रहे हैं किसके लिए? पत्नी के लिए। पत्नी कौन है? सीता। सती कर सीता बेसा, सती जी ने सीता का भेष बना लिया। अब भैया भेष बनाना बड़ी बात नहीं है। भेष तो कितने लोग बना करके घूम रहे हैं, न जाने कितने लोग भेष बना के घूम रहे हैं, लेकिन उस भेष पर अमल हो पाए तब तो। सती ने सीता का वेश धारण तो कर लिया, लेकिन सीता बन नहीं पाई। क्यों? सीता जी ने वचन दिया है प्रभु राम को, भगवान
जब मेरे आगे आगे आप चलेंगे मैं आपके पद चिन्हों को देख करके आपके पीछे पीछे चलूंगी। लेकिन जब सती जी ने सीता का वेश धारण किया तो आगे आगे चल रही कि भगवान मुझे जल्दी से देखें और देख करके ये समझे कि मेरी पत्नी जा रही है, जल्दी से आलिंगन कर ले। तो नकली नकली ही होगा। राम जी देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया भाभी तो यहीं आगे आगे जा रही हैं। राम जी कहे नहीं नहीं, ये भाभी नहीं है तुम्हारी, ये तुम्हारी भाभी नहीं है। लक्ष्मण जी कहे दिख तो वैसे ही नहीं है। कहे दिख रही है, दिखने से क्या होता है? दिखने से तो कोई भी बाबा जी बन जाता है, लेकिन हो थोड़ी जाता है। पागल भूल गए जब अयोध्या से चले थे तो मैं आगे आगे तुम पीछे पीछे और भाभी बीच में, ये तो हमसे भी आगे आगे जा रही हैं। तो जो हमसे आगे जाए वो सीता कैसी? बड़ी देर तक चलती रही सती जी आगे आगे। रामचंद्र जी ने कहा कि ये मामला ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये मेरे लीला में बाधक बन रही है। तो उस समय क्या किया? उस समय आवाज लगाया, हे मैया आप कहां इस घनघोर जंगल में भ्रमण करती हुई दिखाई पड़ रही हैं? कहां गए वृषको केतु भगवान शंकर? कहां विपिन अकेली फिरे के हेतु? अभी अभी सीता जी चोरी हो गई, कहां गए भगवान शंकर? आपको भी कोई दुष्ट आत्मा न उठा ले जाए। आप इस घनघोर जंगल में अकेली घूम रही हैं। जैसे ही भगवान शंकर का नाम आया ना, सती जी समझ गई कि यहां मेरा रूप बनाना काम नहीं आया, मामला गड़बड़ हो गया। अब तो मुझे भागना चाहिए। लगी भागने, लेकिन जिस ओर भागे उसी तरफ राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न, दशरथ जी, कौशल्या मैया, कैकेयी, सुमित्रा, पूरा वो राज दरबार दिखाई पड़े, पूरा का पूरा अयोध्या दिखाई पड़े। जिधर जाएं अयोध्या की जनता पूरे बीच में पूरे सती जी को घेरती हुई दिखाई पड़े। अंत में सती जी दौड़ करके आई, रामचंद्र जी के चरणों में गिर गई। हे परमपिता परमेश्वर, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं। इस बात को राम जी ने कहा कोई बात नहीं, आप जाइए, आपने साक्षात्कार कर लिया, आपका संशय मिट गया ना? सती जी ने कहा मिट गया प्रभु, अब कोई संशय नहीं रह गया। गई शंकर जी ने पूछा क्या देवी जी परीक्षा ले ली? सती जी ने कहा नहीं प्रभु, परीक्षा लेने का मन नहीं किया। क्या कहा? परीक्षा लेने का मन नहीं किया। तो क्या किया? प्रणाम किन्ह तुमरे ही नहीं। जैसे आप प्रणाम किए थे ना दंडवत होकर के, वैसे प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा कि महिलाएं कब से दंडवत करने लगी? झूठ ऐसे पकड़ा जाता है। वो झूठ पकड़ने का ट्रिक मैं आपको बताऊं कि झूठ में नकल होता है। क्या होता है? नकल। जैसे ही कहा ना कि प्रणाम किन्ह तुमरे ही नाई, शंकर जी कहे मैंने तो दंडवत किया है, स्त्रियां कभी दंडवत नहीं करती हैं, ये दंडवत कैसे की? ये दंडवत कैसे की? मतलब इन्होंने प्रणाम नहीं किया, मामला कुछ गड़बड़ है। ध्यान लगाया शंकर जी ने, ध्यान लगा करके देखा तो सारे दृश्य को देख गए और देखने के बाद मन में संकल्प ले लिया कि जो मेरी पत्नी थी वो अब मेरी माता का वेश धारण कर ली। अब मैं अपनी माता को जिसके वेश में देख चुका हूं, अब उसे मैं पत्नी के रूप में कैसे स्वीकारूंगा? इसलिए भगवान शंकर ने मन में संकल्प करके सती का त्याग कर दिया। भगवान दर्शाना चाहते हैं कि राम विमुख व्यक्ति आपके जीवन में यदि कोई है तो उस व्यक्ति से आज ही अपना नाता तोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान के द्रोही व्यक्ति से नाता रखने का मतलब है कि आप भगवान से प्रेम नहीं करते हैं।